संगठना की मार्फत सभी आरपीआई के कार्यकर्ता, वाल्मीकि समाज के कार्यकर्ता आज उपस्थित हुए। आज पूरे भारत में जो संघर्ष चालू है अपने समाज का, आज मुझको ऐसा गर्व हो रहा है। एक अपनी बहन का जो बलात्कार, उनकी गर्दन तोड़ी गई, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, अत्याचार किया गया, आज मेरा समाज उसके लिए लड़ रहा है। और मेरी बहन को, मनीषा बहन को, उसका उन दरिंदों को जल्द से जल्द सजाए और फांसी की मिलना चाहिए, ऐसी मेरी समाज की ओर से निवेदन है। और शासन को भी इसके तरफ लक्ष्य देना चाहिए। और मेरा आज 2 शब्द समाप्त करता हूँ, और मेरे समाज के कोई और होंगे 2 शब्द बोल सकते मनीषा बहन की ओर से। जय भीम। आम्हाला न्याय मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे, आम्हाला न्याय मिळालाच पाहिजे। नहीं, कोई घोषणा नहीं करेगा, घोषणा मत करो, अपन श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और तालियां भी मत बजाना किसी ने। हमारी बहन कुमारी मनीषा वाल्मीकि, इनका बड़े ही निर्दयी तरीके से, बड़े निर्दयी तरीके से 14 सितंबर को उनके साथ बड़ी दरिंदगी की गई, उनकी गर्दन तोड़ी गई, जीभ काटी गई। और हमारी बहन को उस तब से लेके अब तक, यानी परसों तक बड़ी वेदना से गुजरना पड़ा। और वो मुद्दा मीडिया में नहीं आ रहा था। जो कि सरकार थी वो लगातार उस मुद्दे को फेक बता रही थी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सोशल मीडिया पर कि मेरे जितने वाल्मीकि समाज के बांधव जो सारे देश भर में एक्टिव है, जो अम्बेडकरी जो चलवल के लोग हैं, जो वो लोग एक्टिव है, उन लोगों ने लगातार सोशल मीडिया पर ये मुद्दा बनाए रखा। और उसके परिणाम स्वरूप बहन को एम्स में हमने रेफर किया वहाँ से, लेकिन उन्होंने एम्स में ना भेजते हुए सफदरजंग अस्पताल में हमारी बहन को भेजा। अगर उसको 15 दिन पहले अगर वहाँ पर भेज दिया गया होता तो शायद हमारी वो बहन बच जाती। और उसके बाद भी जब उसकी मृत्यु हो गई तो जैसे कि हिंदू धर्म सभ्यता में कहा गया कि भाई किसी मुर्दे को रात में नहीं जलाते। और एक बेटी, जो तुम्हारी बेटी अगर मर जाती है तो उसके माँ बाप उसको दुल्हन की तरह उसको विदा करते हैं, तो उसके किसी भी तरह की कोई भी रीति रिवाज नहीं हो पाया। रात के 2:30 बजे ले जाकर उसको पुलिस प्रशासन ने जला दिया। और मैं कहता हूँ कि अगर वो बहन को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक उन चारों दरिंदों को फांसी ना हो जाए। और जैसे यूपी सरकार का जो स्पेशलिटी है, जो किसी भी छोटे से छोटे अपराधी का एनकाउंटर कर देती है, तो इन चारों ने इतना बड़ा अपराध किया है, एक मासूम लड़की को बड़ी निर्दयता से मारा है। तो उन लोगों का तो जिस तरह से हैदराबाद में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी, जिनके गुनहगारों को तीसरे चौथे दिन ही उनका एनकाउंटर किया गया था, हम मांग करते हैं समस्त वाल्मीकि समाज की तरफ से कि उन चारों अपराधियों का भी एनकाउंटर किया जाए। तो ही हमारी जीत होगी। जीत की बात नहीं, हमारी बहन की आत्मा को शांति मिलेगी। और आज भारतीय इतिहास में जो ये हुआ है तो दोबारा नहीं होगा। मेरी बहन, उसकी आत्मा लगातार भटकती रहेगी प्रशासन की नाकामी की वजह से। आप सभी लोगों का धन्यवाद जो आप लोग यहाँ पर आए। और हमारे मनीषाताईला न्याय मिळाला पाहिजे यासाठी आपण इथे सर्वजण कॅन्डल मार्चामध्ये सहभागी झालो। कायद्याने फास्टॅगमध्ये हा दाखला निकाल लावून त्यांना फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे आणि त्या फाशीच्या शिक्षेबरोबर जे काही त्याच्यामध्ये आणखीन 16 आरोपी असतील यांनासुद्धा लवकरात लवकर शासन होऊन ताईंना न्याय मिळाला पाहिजे। यासाठी वाल्मीकि समाजाला पूर्ण पाठिंबा चर्मकार उठाव संघाचा देण्यासाठी आम्ही इथं आलेलो आहोत। समाज हा आपला आहे आणि अत्यंत आम्ही सगळेच्या सगळे समाज बांधव चर्मकार उठाव संघ हा वाल्मीकि समाजाच्या नेहमी पाठीशी राहील। कोणतीही लढा द्यायला तयार असेल तरी आम्ही तुमच्या खात्याला कांदा देऊन विजेताईंना न्याय मिळवून देण्यासाठी बंधूंना आम्ही सगळेजण तुमच्या पाठीशी आहोत असं तुम्ही एकटे समजू नका आणि आम्ही सगळेजण तुम्हाला साथ देऊ। थँक्यू। गेल्या 14 सप्टेंबर रोजी उत्तर प्रदेशमध्ये हाथरस या गावात
4 नराधमांनी त्यांना किती घाणेरडा शब्द वापरला तरी तो कमी पडेल अशा या पाशवी बलात्काऱ्यांनी आपली एक मुलगी, तिचं नाव होतं मनीषा वाल्मिकी, तिच्यावर असा अमानुषपणे अत्याचार केला आणि तिच्या पाठीचा हाड आणि जीभ सुद्धा कापली। तर या घटनेचा मी वंचित बहुजन आघाडीतर्फे तीव्र शब्दामध्ये निषेध करतो व एखादी जर का घटना दुसरी असती तर ती मागासवर्गीय मुलगी नसती, ती या मीडियाने फार मोठ्याने आणि त्याचा गाजावाजा करून तिला जनतेसमोर प्रसिद्ध केली असते। परंतु ही भगिनी आमच्या समाजातली होती। आपण आता या क्षणाला असा विचार करायला पाहिजे बंधूंनो, सर्व कॅटेगरीतल्या लोकांनी आपण आंबेडकरवादीच आहोत, एकत्र येऊन अशा घटनेचा निषेध करायला पाहिजे। आणि ही जी हाथरस येथील घटना घडलेली आहे त्या नराधमांना कडक शासन व्हायला पाहिजे, त्यांना फाशीच व्हायला पाहिजे। ही मागणी मी वंचित बहुजन आघाडीतर्फे आजच निवेदनाद्वारे प्रांत साहेबांना केलेली आहे। आमच्यासोबत शशिकांत मोरे सामाजिक कार्यकर्ते हे सुद्धा होते आणि मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते प्रांत कार्यालयामध्ये उपस्थित राहून या घटनेचा निषेध केलेला आहे। परंतु पुन्हा अशी घटना होणार नाही असे शासन या नराधमांना व्हावे ही अपेक्षा मी व्यक्त करतो। एवढे बोलून थांबतो। जय भीम। आज जी घटना घडलेली आहे ती अतिशय खूप वाईट घडलेली आहे। भारतात जे अशा प्रकारे हत्ती मारला जातो तेव्हा पूर्ण भारत हा आहे ना त्याच्या पाठीशी उभा राहतो। विविध ठिकाणी स्टेटस ठेवला जातो, विविध ठिकाणी स्टेटस ठेवले जातात, निषेध नोंदवला जातो। आणि अशा यूपीमध्ये जी घटना घडलेली आहे ते आपली बहीण असो इतरांची, ते एक मानवतेच्या नात्याने आपण तिच्या पाठीशी उभं राहिलं पाहिजे। भारतात अनेक यापूर्वी घटना घडलेल्या आहेत, जसं खैरल्यांची जी घटना घडलेली आहे तिला अजूनही इतक्या 2006 पासून न्याय मिळालेला नाही आहे। त्याच्या अपेक्षेत आम्ही आज विविध ठिकाणी निषेध नोंदवले, तिच्या बाजूने उभं राहिलं तरी सरकारने तिच्यापर्यंत भर घातलेली नाही आहे। ते केस अजूनही पेंडिंग आहे। तशी हे मनीषा ताईचं झालेलं आहे, ते मनीषा ताईबरोबर जी घटना घडलेली आहे तिची केस पेंडिंग व्हावी नाही, त्याच्यासाठी पूर्ण भारतीयांनी तिच्या पाठीशी उभं राहायचं, सरकारला जबाब विचारायचा आहे आणि पुढं अशा घटना व्हाव्या नाही म्हणून सरकारने ह्या गोष्टीकडे भर दिलेली पाहिजे। आणि याच्यामागं कुठलंही राजकारण न करता फक्त न्यायासाठी झगडलं पाहिजे आपण। एवढं बोलून मी 2 शब्द व्यक्त करतो। मित्रांनो, कोळी महासंघ पाचोरा हे सुद्धा या कॅन्डल मार्चमध्ये सहभागी आहेत। वाल्मिकी समाजाने आपण एकटा आहोत परत एकदा सांगतो असं समजू नये। सगळेच्या सगळे समाज बांधव, बहुजन समाजातली सगळी प्रतिनिधी मंडळी इथे आपल्याला साथ देण्यासाठी केव्हाही हाक द्या, केव्हाही साथ मिळेल आणि ती अशीच राहील। आपण एक संघ राहू आणि हा लढा पूर्णत्वाला नेऊ। मनीषा ताईंना पूर्ण आपण न्याय दिल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही असं मी या कोळी बांधवांतर्फे सुद्धा इथे नमूद करतो। आणि झाल्यानंतर वाल्मिकी नगरमध्ये जाती कार्यकर्त्यांना श्रद्धांजली दिलेली आहे। मानवता को शर्मसार करने वाली आज 14 सितंबर को जो घटना हुई भाइयों, इस घटना ने सिर्फ भारत देश को ही नहीं बल्कि सारी दुनिया को हिला के रख दिया है। और आज हम हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि को खो चुके हैं। उसने जो दर्द सहा है, जो तकलीफ सही है, वो अकेले उसने नहीं सही है, इस भारत की हर वो दलित महिला ने सही है, हर दलित बहन ने सही है, हर दलित हमारे भाइयों ने सही है। और वो सिर्फ एक जाति के बनकर सीमित नहीं रही है, वो हमारी बेटी है, हमारी बहन है,
आसमान है और हमारे सब कुछ है, हमारी अस्मिता है। और हमारी अस्मिता को आज किसी ने गंदा किया है। अब मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस कैंडल मार्च की तरफ से ये निवेदन करूँगा कि आए दिन रोज होने वाली घटनाएं हमारे दलित भाइयों बहनों से प्रताड़ना होती है। आज ही एक बलरामपुर में आज ही एक दलित लड़की के साथ और ऐसी दरिंदगी हुई, उसके साथ गैंगरेप हुआ है। और ये अगर कभी अत्याचार नहीं थमा तो एक दिन ये जन सैलाब उमड़ेगा और इसका बहुत 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 भारी परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। और मैं आज इस पचौड़ा की ओर से और पूरे समाज की ओर से और पूरे बहुजन संगठनों की ओर से और मेरी चर्मकार उठाव संघ की ओर से मैं बहन मनीषा वाल्मीकि को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ और परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उसके आत्मा को शांति दे। तो उनके 302 का मुकदमा चलेगा और ज़्यादा कुछ नहीं होगा, थोड़े दिन में छूट जाएंगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश में अभी तक होता है। तो आपको ये लगातार मुद्दा उठाए रखना है। और देखिए, श्रद्धा का विषय है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर का जो मिशन है, जो आपकी जो विचारधारा है, उसको आपके साथ साथ आपको अपनाना होगा। क्योंकि आज अगर हम ये कैंडल लगा रहे हैं और ऐसी माहौल बनता रहा तो आपके जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, जितने बच्चे हैं, एक कैंडल नहीं, इनको मशाल उठाने का वक्त आएगा। ऐसा दौर आने वाला है, तो इन पर ऐसा दौर ना आए, तो उसके लिए हमें अभी से इन बच्चों पे समझदारी दिखानी होगी और खुद भी समझदार बनना होगा। हमारे जो युवा है उनको मैं एक ही बात करना चाहता हूँ कि जो घटना वहाँ पर भी कहीं भी हो सकती है। आजकल का जो दौर है बहुत अलग दौर है, हर कोई अपनी सत्ता की गुरूमी में, अपनी पावर की गुरूमी में खोया हुआ है। और ऐसे वक्त में मेरा जो समाज है, सिर्फ अपना वाल्मीकि समाज नहीं, जो एससी में जितने भी जो लोग आते हैं, वो उनका नेता कितना भी बड़ा हो लेकिन समाज से जुड़ा हुआ नहीं था। इसीलिए आपको अपने स्तर पे खुद को बड़ा बनाना होगा। शिक्षा आपको अपनाकर, शिक्षा का रास्ता अपनाकर, जैसे मैं यहाँ पर देखता हूँ कि 100 में से 50% बच्चे तो स्कूल जाते ही नहीं। ठीक है, अभी सारा समझ लीजिए माहौल चल रहा है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि कैसे आपके बच्चे वो समझदारी दिखाए अभी से। जो आज जो समझदारी आप सभी लोगों ने दिखाई, सारे समाज ने दिखाई, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई हमारी बहन को न्याय मिले। चारों जो रेपिस्ट है, जो गुनहगार है, उनको फांसी की सज़ा हो, तो तब तक हम नहीं रुकेंगे जब तक उस बहन को न्याय नहीं मिल जाएगा। इतना कह के अपनी दो शब्द खत्म करता हूँ और बोल भाई सुनो भाई।